लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। देश में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन इस बार वो अकेले बहुमत से दूर है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं और बहुमत के लिए 272 सीटें होनी चाहिए। हालांकि बाकी दल उसके साथ हैं, इसलिए एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी को इस बार यूपी में बड़ा झटका लगा है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एसपी ने 37 जबकि बीजेपी ने 33 सीटें जीती। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कई मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था। सबसे पहले बात कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आई इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन की। यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकरा हसन ने बीजेपी के निवर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को रिकॉर्ड मतों से हराकर जीत हासिल की। उन्होंने 5,28,013 वोट हासिल किए और बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को रिकॉर्ड 69,116 वोट के अंतर से करारी शिकस्त दी। इकरा हसन ने अपनी जीत के बाद कहा कि ये जीत जनता जनार्दन की जीत है। वो युवाओं और किसानों की समस्याओं को प्रमुख रूप से दिल्ली की संसद में उठाने का काम भी करेंगी। अब बात सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद की। पूर्व विधायक इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को 64,542 वोटों से हरा दिया। पूर्व विधायक इमरान मसूद को करीब 16 साल की तपस्या के बाद ये जीत मिली। 2007 के बाद विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से इमरान मसूद लगातार चुनाव हार रहे थे और उन पर हार का टैग लगा हुआ था। 2007 में इमरान मसूद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कैबिनेट मंत्री जगदीश राणा को मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर हराकर जीत हासिल की थी। उस वक्त वो काफी सुर्खियों में रहे थे। अब बात संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क की। जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को 1,14,000 मतों से हरा दिया। संभल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मुस्लिम बाहुल्य सीट से बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी की ओर से दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट मिला था। जियाउर रहमान बर्क मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब बात गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने एक बार फिर गाजीपुर संसदीय सीट से जीत हासिल कर रिकॉर्ड बना दिया है। वो गाजीपुर के चौथे ऐसे सांसद हो गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी जीत हासिल की। 1952 और फिर 1957 में लगातार 2 बार जीत हासिल करने वाले हरप्रसाद सिंह के साथ शुरू हुए इस रिकॉर्ड को 2019 और फिर 2024 में जीतकर अफजाल अंसारी ने दोहराया है। साल 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के पारसनाथ राय से था। पारसनाथ राय पेशे से शिक्षक हैं। अब बात रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की। रामपुर में मुहिबुल्लाह ने बीजेपी के घनश्याम लोधी को 87,434 वोटों से हरा दिया। लेकिन इसके बाद चर्चा है कि अब कद्दावर नेता आजम खान का सियासी वर्चस्व खतरे में आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजम खान के खेमे के विरोध के बावजूद मुहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। अब माना जा रहा है कि मुहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी के लिए दूसरे आजम खान साबित हो सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे के रूप में संसद में रामपुर की नुमाइंदगी करेंगे। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को 4,81,503 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को 3,94,069 वोट मिले। इस तरह उन्होंने 87,434 वोटों से चुनाव जीत लिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।